हर्षिता की शादी को 3 साल हो गए थे। हर्षिता के परिवार में उसकी सास स्नेहलता जी, ससुर हीरालाल और एक शादीशुदा ननद रीमा थी। उसके पति की सरकारी नौकरी थी तो तबादला दूसरे शहर में हो गया था। तो साल 2 साल के बाद हर्षिता भी अपने पति के साथ चली गई थी, क्योंकि उसके पति रोहन को अकेले खाना बनाने खाने में काफी दिक्कत होती थी। हर्षिता के सास ससुर तो ठीक थे, पर उसकी ननद बहुत ही तेज तरार और झगड़ालू प्रवृत्ति की औरत थी। वो घर के हर मामलों में अपनी टांग अड़ाकर घर का माहौल बिगाड़ देती थी। पर शादी के कुछ दिनों के बाद ही हर्षिता अपने पति के पास शहर में रहने के लिए आ गई थी। उसकी ननद हर्षिता के पास जब फोन करती तो टोन कसते हुए बोलती, बढ़िया है भाभी, आपकी शादी हुई और आपने अपनी घर गृहस्थी अकेले ही बसा ली। और अपने भाई के पास भी फोन करती तो यही कहती कि भैया तुम तो अपनी बीवी को लेकर शहर चले गए, बूढ़े माता पिता की तुम्हें खबर ही नहीं लेनी होती। हालांकि रोहन उसे कहता कि वो तो माँ बाप को भी अपने पास बुलाना चाहता है, पर वो गांव छोड़ यहाँ शहर में नहीं आना चाहते। उन्हें गांव की मिट्टी में ही रहना अच्छा लगता है, पर जल्दी ही वो उन्हें भी बुला लेगा। इस पर उसकी बहन कहती, हाँ भैया, बस मुझसे क्या सफाई दे रहे हो, तुम्हारी पत्नी ही अकेले रहना चाहती है, उसे सास ससुर के साथ रहना नहीं भाता। वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बहन उसकी परेशानियां कभी नहीं समझती, बल्कि समझना ही नहीं चाहती। फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। फिर कुछ महीनों बाद रोहन ने अपने माँ बाप को अपने साथ ही रहने को बुलाने का निश्चय किया। वो बूढ़े बूढ़ी भी बेटे बहू के पास आने के लिए बहुत ही खुश थे, क्योंकि उनकी बहू को पोता भी हो गया था। उन्हें अपने बुढ़ापे का खिलौना मिल गया था। रोहन ने अपने बच्चे के जन्म पर छठी का प्रोग्राम रखा था, तो अपने बहन बहनोई को भी बुलाया। घर में खुशियों का माहौल था। बूढ़े बूढ़ी अपने फूल से पोते को देख फूले नहीं समाते थे, पर हर्षिता की ननद को अपनी माँ का यूं देख रेख करना, पोते को खिलाना, नहलाना धुलाना उसे अच्छा नहीं लगता था। वो हर वक्त अपनी माँ को धीरे से टोकती रहती, नाक सिकोड़ती रहती, मम्मी आप ठहरी बूढ़ी, आप अपना ध्यान पूजा पाठ में लगाओ, कहीं तीर्थ पर पापा के साथ घूमने जाओ, बहू बेटे के पास आई हो, नौकर बनने थोड़े ही जो यहाँ इनको करती धरती हो। अब आप बूढ़ी हो, आपने अपने बच्चों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अब क्या करोगी? अब बहू के बच्चों को पालोगी, बहू के बच्चे आपकी बहू पाले। आपने जीवन भर हमें किया, अपने बच्चों को अब नाती पोतों को भी करोगी? अपने लिए भी तो कुछ समय निकालो। रीमा अपनी माँ स्नेहलता जी के मन में खाली ऐसी ही बातें भरने में लगी रहती। जब भी उसकी माँ उसे अकेले मिलती, रीमा अपनी माँ स्नेहलता जी के मन में खाली ऐसी ही बातें भरने में लगी रहती। जब भी उसकी माँ उसे अकेले मिलती तो कुछ दिनों के बाद उसके भैया भाभी ने उसे नेक देकर विदा कर दिया, पर उसकी आदत ज्यों की त्यों थी। वो फोन पर भी अपनी माँ को उल्टा सीधा ही सिखाती रहती। स्नेहलता जी के व्यवहार में काफी परिवर्तन आ चुका था। वो बहू की जरा भी हेल्प नहीं करती थी। जब हर्षिता खाना बनाकर परोस देती तो वो खाने के टेबल पर आकर बैठ जाती और खाना खाकर थाली में ही हाथ धोकर उठ जाती, पर जरा थाली उठाकर भी नहीं रखती थी। हर्षिता सारा काम अकेले ही करती, बच्चे को भी संभालती, पर उसकी सास जरा भी उसकी हेल्प नहीं करती। एक दिन वो चाय बनाकर ला रही थी, तभी उसने अपनी ननद की बातों को सुना। उसकी सास अपनी बेटी से बातें कर रही थी। फोन स्पीकर पर था। दरवाजा हल्का सा खुला था, जिससे आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसकी ननद बोली, मैडम जी आप कैसी हैं मम्मी? वैसी ही है बेटा। अरे मम्मी, अकेले करते करते अब पता चलता होगा। शादी होते ही भैया को लेकर मजे करके अकेले रहने लगी, सास ससुर से बच के। आप तो माँ कुछ मत किया कीजिए, आराम से रहिए। अरे बेटी ये तो क्या कह रही है? हर्षिता की सास बोली। अरे मम्मी, आजकल की सासें ऐसी ही होती है, कोई किसी को नहीं करता, बहुओं से ही करवाते हैं सभी। बहू अपना देखे सब कुछ, घर परिवार, सास ससुर और उसका बच्चा भी, पर बेटी
वो पोता मेरा भी तो है। अरे मम्मी, उसका बच्चा वो संभालेगी, आप इतना मत सोचिए। सास ननद की बातें सुन हर्षिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन हो गया कि उसकी ननद की ही वजह से उसकी सास उसे नहीं पूछती। पर उसकी सास ऐसा करती ही क्यों है? क्या बेटी कह देगी तो वो ऐसा ही करेगी? क्या उन्हें समझ नहीं? देखते देखते 8-9 महीने बीत जाते हैं। बच्चा घुटनों के बल चलने लगता है। एक दिन वो कपड़े उतारने छत पर गई होती है। तभी बच्चा भी खेलते खेलते पीछे पीछे चल देता है और 2 सीढ़ियों पर से गिर जाता है और उसके माथे पर बहुत चोट लग जाती है। और बच्चे की रोने की आवाज सुनकर हर्षिता दौड़ती भागती हुई आती है तो देखती है कि बच्चे को बहुत चोट आई है। वो जब बच्चे को लेकर घर में जाती है तो देखती है कि सास अंदर वाले कमरे में है और अपनी बेटी से बात कर रही होती हैं। बच्चे का रोना सुन सास अपने कमरे में से ही कहती हैं, क्या हुआ बाबू को? ये क्यों रो रहा है? हर्षिता गुस्से में कुछ नहीं बोलती। तभी अपनी बेटी का फोन काट कर सास बहू के पास जाकर कहती हैं, अरे ज्यादा चोट लग गई है क्या बाबू को जो इतना रो रहा है? यह सुन हर्षिता गुस्से में कहती है, आपको उससे क्या है? वो मेरा बेटा है, आपका कुछ थोड़ी ही ना लगता है जो आप उसे देखेंगी? वो मेरा बच्चा है तो मेरी जिम्मेवारी है उसे संभालने की। आप जाइए अपनी बेटी से बात करिए और जैसा वो कहे वैसा करिए। पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे आप यहाँ रहकर भी हमसे पराई रहती हैं, वैसे ही अब मुझसे भी किसी भी अपने सुख दुख में सेवा करवाने की आस मत रखिएगा। मैं आपको इज्जत दूंगी क्योंकि आप मेरी सास हैं, पर दिल में जगह कभी नहीं होगी आपके लिए। तभी उसकी सास के फोन पर उसकी ननद का फोन आ जाता है तो हर्षिता जैसे ही फोन उठाती है उधर से आवाज आती है, क्या हुआ माँ? फिर उस मैडम के किसी काम में लग गई थी क्या? फोन काट दिया मेरा आपने। आपको कितनी बार कहा है आप अपने काम से काम रखा करो। इतना सुन हर्षिता बोली, हाँ ये सीख खुद को भी दीजिए, अपने आप को भी। और एक बात यह भी बता दूं कि जैसे आप मम्मी जी को कह रही हैं कि बहू पोते को देखना सुनना आपका काम नहीं है, तो इनको भी कोई सुख दुख होगा तो उस टाइम मेरा काम नहीं होगा, तब आप आकर इन्हें करिएगा। आपकी ही जैसी नंदों के व्यवहार से सास बहू और घर परिवार में झगड़े होते हैं। जब मेरी सास को आप काम से काम रखना सिखा रही हैं, तो कल को मैं भी अपने काम से काम ही रखूंगी, तब देखूंगी कि आप कितना करती हैं इन्हें। दोस्तों, शादी के बाद कुछ ऐसी विवाहित नंदों की वजह से भी सास बहू के रिश्तों में दरार आती है। मायके के हर मामलों में टांग अड़ाने वाली नंदे ही अपना सम्मान खो देती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।